सुबह शौच जाने के बाद भी क्या पेट पूरी तरह साफ नहीं लगता? क्या रोज मल त्याग होने के बावजूद गैस, पेट फूलना या भारीपन बना रहता है? क्या शौच के दौरान ज्यादा जोर लगाना पड़ता है या मल बहुत सख्त होता है? क्या 40 की उम्र के बाद आपको लग रहा है कि आपकी पाचन शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है? क्या भोजन के बाद पेट भरा भरा लगता है और असुविधा महसूस होती है? अगर इनमें से एक भी प्रश्न का उत्तर हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। स्वागत है आपका हेल्थ संकल्प चैनल पर, जहां हम बात करते हैं सिंपल, नेचुरल और प्रैक्टिकल हेल्थ सॉल्यूशंस की। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या क्यों होती है और कौन से आयुर्वेदिक तरीके पेट को नेचुरल तरीके से साफ करने में मदद करते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। कमेंट में बताइए, मैंने बताए गए उपायों में से आपने कौन सा पहले से ट्राई किया है। यहाँ बहुत से लोग आप जैसे ही प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, ताकि एक दूसरे को मदद मिल सके। आज के टाइम में पेट साफ ना होना सिर्फ एक छोटी प्रॉब्लम नहीं रही है। खासकर 40 की उम्र के बाद ये ज्यादा होता है। बहुत से लोग रोज वॉशरूम जाते हैं, लेकिन फिर भी पेट पूरी तरह साफ नहीं होता है। अंदर ही अंदर भारीपन, गैस, पेट फूलना और थकान महसूस होती रहती है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कब्ज असल में होता क्या है, ये क्यों बढ़ता है और कैसे नेचुरल तरीके से पेट को फिर से एक्टिव बनाया जा सकता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर रोज टॉयलेट जा रहे हैं तो कब्ज की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सच ये है कि अगर पेट पूरी तरह साफ नहीं हो रहा है तो कब्ज फिर भी होता है। अंदर पुरानी मल जमती रहती है और धीरे धीरे सूख जाती है। इस वजह से मल सख्त और ड्राई हो जाती है और निकलना मुश्किल हो जाता है। पेट के अंदर प्रेशर, गैस और बदबू महसूस होने लगती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऊपर से पतला सा मोशन निकलता है, जो डायरिया जैसा लगता है, लेकिन असल में अंदर हार्ड मल फंसी होती है। इसलिए इसे फॉल्स डायरिया कहा जाता है। मतलब पेट सच में साफ नहीं होता है, बस ऊपर का पतला वेस्ट निकलता है। हमारी बड़ी आंत एक वाटर टैंक जैसे काम करती है। जब मल धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो बॉडी उसमें से ज्यादा पानी खींच लेती है। इस वजह से मल सूखी, सख्त और चिपकने वाली हो जाती है, जिसे निकलना मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे आंत का नीचे वाला हिस्सा आदत डाल लेता है और टॉयलेट जाना है का सिग्नल कमजोर पड़ जाता है। इसलिए कुछ लोगों को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और कुछ लोगों को लगता ही नहीं कि पेट पूरी तरह साफ हुआ है, भले ही वो टॉयलेट जा चुके हों। जिन लोगों की दिनचर्या में पानी पीने की मात्रा कम होती है, खाने में फाइबर कम होता है, ज़्यादा समय एक ही जगह बैठना होता है और टॉयलेट का प्रेशर आने पर भी उसे इग्नोर किया जाता है, उनका पेट मल को आगे बढ़ाने की गति कम हो जाती है। इसके साथ स्ट्रेस, कम नींद और कुछ रोज़मर्रा की दवाइयाँ जैसे पेन किलर, आयरन की गोली, एलर्जी, बीपी या मूड की मेडिसिन्स भी डाइजेशन की गति को कम कर देती हैं। डायबिटीज़ और थायराइड जैसे कुछ हेल्थ इश्यूज इस समस्या को और बढ़ा सकते हैं। ये सब मिलकर गट को आलसी बना देते हैं, जिससे कब्ज की प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अगर कब्ज की समस्या को लंबे समय तक नज़रअंदाज किया जाए तो ये सिर्फ थोड़ी सी असुविधा तक सीमित नहीं रहती। बार बार जोर लगाने से पाइल्स, छोटी छोटी चोट या फिशर जैसे दर्दनाक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पेट के अंदर लगातार बोझ और प्रेशर रहने से भूख कम लगती है, शरीर थका थका सा महसूस होता है और हैवीनेस बनी रहती है। कभी कभी मल इतना सख्त हो जाता है कि पेट के अंदर रुकावट बन जाती है। बहुत से लोग तुरंत स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव, डिटॉक्स टी या केमिकल प्रोडक्ट्स की तरफ चला जाते हैं, लेकिन सच ये है कि बॉडी को ज़बरदस्ती नहीं, सही सपोर्ट की ज़रूरत होती है। पेट को फाइबर, पानी और अच्छे बैक्टीरिया मिलते रहें तो मल नर्म रहता है और नेचुरल मूवमेंट धीरे धीरे वापस आने लगती है। अब चलिए बात करते हैं उन नेचुरल उपायों की जो कुछ रात को पेट को नर्म और शांत करते हैं और कुछ सुबह पेट को नेचुरल तरीके से साफ होने का सिग्नल देते हैं। पहला है मुनक्का और गुनगुना पानी। अगर सुबह उठकर भी पेट पूरी तरह साफ नहीं होता और मल सूखा या सख्त महसूस होता है, तो मुनक्का एक बहुत ही सिंपल और नेचुरल उपाय है। मुनक्का अंदर से मल को नर्म करता है और पेट को बिना जोर लगाए अपना काम करने में मदद देता है। ये उन लोगों के लिए खास है जो रोज दवाई नहीं लेना चाहते और नेचुरल तरीके से पेट को ठीक रखना चाहते हैं। इसका सही तरीका ये है कि रात को 5 से 7 मुनक्का एक ग्लास पानी में भिगोकर रख दें। सुबह खाली पेट पहले वही पानी पिएं और फिर मुनक्का को अच्छी तरह चबाकर खाएं। ये उपाय उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है जिन्हें हार्ड स्टूल, पेट पूरी तरह साफ ना होने का एहसास या डेली मेडिसिन से बचने की आदत हो।
दूसरा उपाय है गुनगुना पानी और नींबू। कभी कभी कब्ज बहुत ज़्यादा नहीं होती, बस पेट थोड़ा स्लो हो जाता है। ऐसे में गुनगुना पानी और थोड़ा सा नींबू पेट को एक नेचुरल सिग्नल देता है कि डाइजेशन शुरू करना है। ये उपाय एक डेली हैबिट की तरह काम करता है और धीरे धीरे पेट की अपनी नेचुरल रिदम वापस लाता है। इससे पेट हल्का महसूस होता है और हैवीनेस कम होती है। इस ड्रिंक को सुबह खाली पेट लेना सबसे बेहतर होता है, जिसमें 1 ग्लास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर पिएं। ये उपाय उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है जिन्हें माइल्ड कब्ज, पेट का बोझपन या डाइजेशन को डेली सपोर्ट देने की ज़रूरत होती है। तीसरा है ईसबगोल प्लस गुनगुना पानी। जब मल बहुत सख्त हो जाता है और टॉयलेट में ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, तब सिर्फ पानी काफ़ी नहीं होता। ईसबगोल पानी के साथ मिलकर एक सॉफ्ट जेल बनाता है जो मल को नर्म, बल्की और फिसलने लायक बना देता है। इससे मोशन ज़्यादा स्मूथ और आसान होता है और पेट को चोट लगने का रिस्क भी कम होता है। ईसबगोल को रात को सोने से थोड़ा पहले लेना सबसे बेहतर होता है। इसके लिए 1 छोटा चम्मच ईसबगोल 1 ग्लास गुनगुने पानी के साथ तुरंत मिलाकर पिएं और उसके बाद थोड़ा और पानी ज़रूर पिएं। ये उपाय उन लोगों के लिए खासकर फायदेमंद होता है जिन्हें सिवियर कब्ज, हार्ड स्टूल और बार बार जोर लगाने की आदत होती है। चौथा है वार्म मिल्क प्लस हल्दी प्लस घी। अगर रात को पेट भरा भरा लगता है, गैस होती है या पेट में ड्राइनेस महसूस होती है, तो ये ड्रिंक पेट को शांत करने में मदद करती है। ये आंतों को रिलैक्स करती है, जिससे सुबह नेचुरल तरीके से मोशन आने लगता है। इस ड्रिंक को रात को सोने से 30 से 60 मिनट पहले लेना सबसे बेहतर होता है। इसके लिए 1 कप गर्म दूध में आधी छोटी चम्मच हल्दी और 1 छोटी चम्मच घी मिलाकर पिएं। ये उपाय उन लोगों के लिए खास है जो रात के समय पेट में हैवीनेस, गैस, टाइटनेस या सिर्फ कंफर्ट चाहते हैं। पांचवा है जैगरी या गुड़ प्लस गुनगुना पानी। जैगरी या गुड़ और गुनगुना पानी एक बहुत ही सिंपल देसी उपाय है जो पेट को हल्का सा वार्म करता है और डाइजेशन को जगाने में मदद करता है। ये स्टूल को थोड़ा सॉफ्ट बनाता है और बाउल मूवमेंट को ट्रिगर करता है, जिससे पेट हल्का महसूस होता है। ये उपाय स्ट्रॉन्ग या सिवियर कब्ज के लिए नहीं, बल्कि डेली रूटीन और माइल्ड कब्ज के लिए ज़्यादा बेहतर होता है। इसे लेने का सही तरीका ये है कि सुबह खाली पेट 1 कप गुनगुने पानी में आधी से 1 छोटी चम्मच गुड़ अच्छी तरह घोला हुआ पिएं। ये उपाय उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है जिनका लाइफस्टाइल ज़्यादा बैठने वाला है या जिनको हल्का सा कब्ज रहता है। हाँ, डायबिटीज़ या ज़्यादा एसिडिटी की समस्या वालों को गुड़ बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए। छठा है चिया ओवरनाइट वाटर। अगर आपकी डाइट में फाइबर की कमी है और इसी वजह से पेट धीरे काम करता है, तो चिया सीड्स का ओवरनाइट पानी एक बहुत ही आसान और इफ़ेक्टिव उपाय है। चिया सीड्स पानी में भीगने के बाद जेल जैसा बन जाते हैं, जो मल को नर्म, बल्की और हाइड्रेट करता है, जिससे बाउल मूवमेंट आसान हो जाता है। ये उपाय नेचुरल तरीके से मल को स्मूथ बनाकर बाहर निकलने में मदद करता है। इसे लेने का सही तरीका ये है कि रात को 1 ग्लास पानी में 1 से 2 छोटी चम्मच चिया सीड्स भिगोकर रख दें। सुबह उठकर इस पानी को अच्छी तरह हिलाकर खाली पेट धीरे धीरे पिएं। ये उपाय उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है जिनकी डाइट में फाइबर कम होता है, जिन्हें माइल्ड कब्ज रहती है या जो एक जेंटल और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहते हैं। एक दिन में कोई भी उपाय चमत्कार नहीं करता। पेट को फिर से सही तरह काम करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन अगर आप रोज़ सही मात्रा में फाइबर, पानी और एक सिंपल रूटीन फॉलो करते हैं, तो धीरे धीरे सुबह का रूटीन सुधरने लगता है। जोर लगाना कम हो जाता है, पेट हल्का महसूस होता है और ब्लोटिंग भी धीरे धीरे कम होने लगती है। अगर कब्ज अचानक शुरू हो जाए या स्टूल में खून दिखाई दे, ज़्यादा दर्द हो, उल्टी, बुखार या बिना किसी वजह से वज़न कम हो रहा हो, तो इसे नज़रअंदाज ना करें और तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। आपका पेट आपका दुश्मन नहीं है, उसे सिर्फ थोड़ा सा सही ध्यान और सपोर्ट चाहिए। चाहे सुबह का एक सही उपाय हो या रात को लिया गया कोई जेंटल ड्रिंक, दिन भर थोड़ा ज़्यादा पानी और थोड़ा सा पेशेंस रखें तो पेट धीरे धीरे अपनी नेचुरल रिदम में काम करने लगता है। छोटी आदतों से ही बड़े सुधार आते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इस बारे में जान सकें। तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और अपना ख्याल रखिए।